जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रिसेंटली हमारे भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर में G20 का मीटिंग हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये मीटिंग किया गया है। इस मीटिंग में इस पूरे विश्व के 20 सबसे बड़े इकोनॉमिकल पावरफुल देश से एक रिप्रेजेंटेटिव भारत आता है और यहाँ पर आने के बाद कई सारे मुद्दों के ऊपर बात किया जाता है, जिनमें से टूरिज्म एक है। लेकिन इतने में घटना हो गया है कि एक तरफ पाकिस्तान इस G20 मीटिंग को कैंसिल करवाने के लिए, इसमें अटैक करवाने के लिए पाकिस्तान से कंटिन्यूअसली आतंकवादी भेज रहे हैं और हमारे भारतवर्ष के पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस, एनएसजी ये सब मिलकर के उनका शिकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी G20 मीटिंग अटेंड नहीं करने वाला। चाइना एक ऐसा देश है जो G20 के लिस्ट में आता है और दुनिया के 20 सबसे बड़े इकोनॉमिकल पावरफुल देश में से एक है। लेकिन फिर भी वो भारत के कश्मीर में किए गए G20 मीटिंग में नहीं आया है। ये न्यूज तो आपने कई सारे जगहों पर सुना है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, वो एग्जैक्ट कारण आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, कश्मीर हमारा है और कश्मीर में इससे पहले इतने बड़े इंटरनेशनल मीटिंग्स नहीं हुए हैं। मुझे तो इतना समझ में नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर हमारा इलाका होने के बावजूद हमारे ही जमीन पर हम मीटिंग करें, कीर्तन करें, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 2023 की G20 मीटिंग कश्मीर में होना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। देखिए, चाइना हमारा डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट दुश्मन है और हमारे और चाइनीज मिलिट्रीज के बीच में बहुत सारे बॉर्डर क्लैशेस हो चुके हैं। 1962 का युद्ध, 2020 में गलवान वैली में जो फाइट हुआ था, ये सब घटना इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसे दर्शाता है। और भारत और चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर सेक्शन का फाइट है वो एक्चुअली LAC को लेकर के है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और ये कौन सा लाइन है, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं वो चाइना नहीं मानता और जो चाइना मानता है वो हम नहीं मानते, इसीलिए बॉर्डर क्लैशेस होते हैं। देखिए, चाइना और इंडिया दोनों देशों के बीच में ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें दोनों का ही नुकसान है और दोनों ही बड़े ही समझदार देश है। इसीलिए चाइना अपने मोहरे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को वो सामने भेजता है कि तुम आजाद कश्मीर का नारा लगवाओ, कश्मीर में आतंकवाद फैलाओ, कश्मीर लेकर के लड़ते रहो, तुम्हें वेपन हम सप्लाई करते रहेंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखो कि चाइना कभी भी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं दे रहा है, वो उसको वेपन्स दे रहे हैं कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए। इससे हो ये रहा है कि कंटिन्यूअसली पाकिस्तान का इकोनॉमिक खराब होता चला जा रहा है और पाकिस्तान भिखारी बनता चला जा रहा है। और 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान भिखारी ही है और वो एक मोहरा ही है। और अगर एक सेकंड के लिए मैं सपनों में मान भी लूं, वैसे तो मेरे सपनों में भी पैरा स्पेशल फोर्सेस मार्कोस आते हैं, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि कश्मीर आजाद हो गया या फिर कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, तो इन दोनों ही केसेस में चाइना पाकिस्तान से ये कश्मीर छीन लेगा और उसे पाकिस्तान से कश्मीर छीनने में 1 मिनट भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि चाइना के सामने पाकिस्तान टिक ही नहीं पाएगा। चाइना कभी भी डायरेक्ट इंडिया से युद्ध नहीं करने वाला। तो अगर भारत के द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाली G20 का मीटिंग श्रीनगर में होता है और उसमें चाइना आता है, तो इसका ये मतलब बनता है कि डायरेक्टली चाइना यह मान रहा है कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर भारत का है, क्योंकि सबको पता है कि G20 का मीटिंग इस बार भारत में हो रहा है। इसका मतलब श्रीनगर और जम्मू कश्मीर भारत का है, तो जितने भी देश इस G20 के मीटिंग में कश्मीर आएंगे तो वो सब ये मानते हैं कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर भारत का इलाका है। तो ये एक इंटरनेशनल सील है कि हाँ, हमने अपने जमीन पर मीटिंग्स करवाए हैं, तो ये जमीन हमारा है। और इससे होगा ये कि अगर कभी भी फ्यूचर में चाइना, पाकिस्तान या फिर कोई भी देश कश्मीर के ऊपर हमला करता है तो हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये जमीन हमारा है, ये इंटरनेशनली प्रूव्ड है। और दूसरी तरफ हमला करने वाले देश के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बनेगा। इसीलिए G20 का मीटिंग कश्मीर में हो रहा है। लेकिन चाइना को पता है कि हम बॉर्डर्स को लेकर के हमेशा से इंडिया से लड़ते रहेंगे, इसीलिए वो G20 की मीटिंग में श्रीनगर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये सम्मति नहीं दी कि श्रीनगर भारत का है या फिर जम्मू कश्मीर भारत का है। लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत से छीनने लायक कोई देश आज तक पैदा नहीं हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब चाइना डायरेक्टली हम पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि चाइनीज चीजों का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। आज इस पूरे विश्व में भारत का इतना नाम है, इसके पीछे एक कारण है कि भारत 140 करोड़ जनता की एक देश है। इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत जनसंख्या के मामले में। अब इतना सारा जनसंख्या है तो इसका मतलब मार्केट कितना बड़ा होगा। तो सभी देश भारत के साथ में व्यापार करना चाहता है। तो अगर चाइना हमारे साथ में जंग छेड़ता है और चाइनीज माल हमारे देश में आना बंद होता है, तो इसमें हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में चाइना की इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी। इसीलिए दोनों ही तरफ से इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, इसीलिए जंग होगा नहीं। लेकिन चाइना बार बार पाकिस्तान को ही मोहरा बनाएगा। अब देखो, पाकिस्तान है सुअर जो कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसे कौन धोने की कोशिश करेगा? उसे कोई भी देश अगर उसे ठीक करने के लिए जाएगा तो वो खुद कीचड़ में चला जाएगा। इसलिए पूरा विश्व में जितना भी देश है वो सारा कचरा जाकर के पाकिस्तान में डाल देता है, क्योंकि वो खुद कीचड़ में है। और रही बात G20 की मीटिंग की, तो आप जाकर के देखो, श्रीनगर में G20 का मीटिंग हो रहा है, हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस आगे देखना चाहते हैं, इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।